मार्च 2026 ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है। इंडिया का कार मार्केट सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, ये लिटरली एक्सप्लोड कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पूरे गेम में एक ऐसा ब्रांड भी है जिसका ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया है। तो अगर आप कार लेने का प्लान बना रहे हो, ये पूरा ब्रेकडाउन आपका डिसीजन बदल सकता है। वैसे ही आने वाले कार्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप किसी भी कार की डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब सबसे पहले बात करते हैं जीप की। अगर आप उन लोगों में से हो जो बोलते हैं कि थोड़ा महंगा चलेगा पर फील सॉलिड होना चाहिए, तो जीप क्लियरली आपको अट्रैक्ट करती है। मार्च में 283 यूनिट्स की सेल हुई, जबकि फरवरी में 251 थी, यानी लगभग 12.7% की ग्रोथ। अब नंबर्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन यहाँ गेम वॉल्यूम का नहीं है, पोजीशनिंग का है। ड्राइविंग फील इतनी हैवी और प्लांटेड होती है कि हाईवे पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है। ऐसा लगता है कार रोड को पकड़ कर चल रही है। हाँ, माइलेज और मेंटेनेंस यहाँ प्राइमरी फोकस नहीं होते, लेकिन रीसेल वैल्यू और ब्रांड इमेज स्ट्रांग रहती है। बस एंट्री प्राइस थोड़ा हाई है, इसलिए हर बजट में फिट नहीं बैठती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल इसका अपडेटेड मॉडल भी आने वाला है, मतलब जीप क्वाइटली अपना गेम बिल्ड कर रहा है। अब अगर सिट्रन की बात करें तो ये थोड़ा अलग केस है। कभी ऐसा होता है ना कि प्रोडक्ट अच्छा होता है लेकिन लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। सिट्रन कुछ वैसा ही लग रहा है। मार्च में सिर्फ 815 यूनिट्स बिके, जबकि फरवरी में 950 थे, यानी करीब 14% की गिरावट। फीचर्स, माइलेज, कंफर्ट सब कुछ मिलता है। सिटी ड्राइविंग में सस्पेंशन बहुत स्मूथ फील देता है। मेंटेनेंस भी मैनेजेबल है, लेकिन प्रॉब्लम सिंपल है, ट्रस्ट और ब्रांड रिकॉल की। अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले बायर हो तो ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, वरना लोग सेफ साइड ही चूज करते हैं। अब वोक्सवैगन की तरफ चलते हैं। ये ब्रांड धीरे धीरे कमबैक मोड में आ रहा है। मार्च में लगभग 16.8% ग्रोथ देखी गई, और सबसे एक्साइटिंग चीज़ यह है कि टाइगुन का अपडेटेड वर्जन भी आने वाला है। ड्राइविंग फील टाइट होती है, प्रॉपर यूरोपियन टच, स्टीयरिंग फीडबैक इतना अच्छा मिलता है कि ड्राइविंग मज़ेदार हो जाती है। हाँ, माइलेज थोड़ा एवरेज साइड है और सर्विस कॉस्ट भी थोड़ी हाई लग सकती है, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग एंजॉय करनी है तो ये परफेक्ट मैच है। अब निसान यहाँ स्टोरी अचानक इंटरेस्टिंग हो जाती है। मार्च में 4408 यूनिट्स बिके और फरवरी में सिर्फ 2230 थे, यानी लगभग 97.7% की ग्रोथ। ये कोई नॉर्मल जंप नहीं है, ये क्लियर सिग्नल है कि ब्रांड वापस अटेंशन में आ रहा है। ड्राइविंग सिंपल और प्रैक्टिकल है, सिटी यूसेज के लिए कन्वीनियंट, मेंटेनेंस भी ज़्यादा हैवी नहीं पड़ता। बस पोर्टफोलियो थोड़ा लिमिटेड है, ऑप्शंस कम है, लेकिन अगर फ्यूचर लॉन्चेस स्ट्रॉन्ग रहे तो निसान गेम चेंज कर सकता है। अब रेनॉल्ट इसका नाम सुनते ही डस्टर याद आता है, और गेस व्हाट, डस्टर वापस आ चुका है। मार्च में 44.4% ग्रोथ, मतलब स्ट्रॉन्ग कमबैक। ड्राइविंग थोड़ा रगड फील देती है, इंडियन रोड्स के लिए परफेक्ट माइलेज, डिसेंट मेंटेनेंस, मैनेजेबल। और कंपनी अब 7 सीटर सेगमेंट में भी एंट्री प्लान कर रही है, तो फैमिली बायर्स के लिए फ्यूचर में रेनॉल्ट बड़ा सरप्राइज दे सकता है। अब थोड़ा कंपैरिजन सोचो, आप मारुति की सेफ चॉइस लोगे या महिंद्रा की पावर, ये ज़रूर सोचना और कमेंट में बताना। अब MG मोटर, इसका केस थोड़ा डुअल पर्सनालिटी जैसा है। मार्च में 6528 यूनिट्स और लगभग 31% ग्रोथ ईवी सेगमेंट में, तो ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। ईवी ड्राइविंग स्मूथ और साइलेंट होती है, प्रॉपर प्रीमियम फील, लेकिन पेट्रोल और डीजल कार्स उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही। हाल ही में एक प्रीमियम SUV भी लॉन्च हुई है जिसमें लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं, तो अगर आप EV लेने का सोच रहे हो, MG स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अब होंडा, यहाँ एक ही वर्ड दिमाग में आता है, ट्रस्ट। मार्च में 7585 यूनिट्स और 34% ग्रोथ। अमेज, सिटी, एलिवेट तीनों स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं। ड्राइविंग बटरी स्मूथ, स्पेशली सिटी, तो एक रिफाइंड एक्सपीरियंस देती है। माइलेज बैलेंस्ड, मेंटेनेंस प्रेडिक्टेबल। बस फीचर्स के मामले में थोड़ा कंजर्वेटिव लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म टेंशन फ्री ओनरशिप चाहिए तो होंडा सेफ बेट है। अब स्कोडा, पिछले कुछ सालों में इस ब्रांड ने अपनी इमेज काफ़ी इंप्रूव की है। मार्च में 7928 यूनिट्स और 24.6% ग्रोथ। 8 से 15 लाख रेंज में मल्टीपल स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस, ड्राइविंग एंगेजिंग, सस्पेंशन, बैलेंस, सिटी और हाईवे दोनों अच्छे से हैंडल करता है। बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग, पहले सर्विस परसेप्शन इशू था, लेकिन अब काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। अगर आपको प्रैक्टिकल और फन दोनों चाहिए तो स्कोडा मेक सेंस। अब किया, ये ब्रांड क्वाइटली अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। करीब 5.4% ग्रोथ, परफॉर्मेंस स्टेबल है, USP सिंपल है, फीचर्स, डिज़ाइन और मॉडर्न फील। ड्राइविंग कंफर्टेबल, सिटी में इजी माइलेज, डिसेंट, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी को लेकर कुछ लोग डाउट रखते हैं, लेकिन करंट ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी और फीचर्स चाहिए तो किया सॉलिड ऑप्शन है। अब टोयोटा,
इसका गेम बहुत सिंपल है, एक बार ले लो फिर टेंशन भूल जाओ। मार्च में 35,168 यूनिट्स और 14.4% ग्रोथ। इनोवा, फॉर्च्यूनर, हाइराइडर सभी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं। ड्राइविंग स्मूथ इंजन्स, बेहद रिलायबल रीसेल वैल्यू, अनबीटेबल हाइब्रिड में माइलेज और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्राइस थोड़ा प्रीमियम लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉस्ट एक्चुअली कम पड़ती है। अब Hyundai अभी भी टॉप प्लेयर्स में है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चेंज आया है। मार्केट शेयर 13.4 से गिरकर 12.3 हो गया है। ड्राइविंग डिफाइंड फीचर्स, लोडेड सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, लेकिन कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया है कि डोमिनेंस थोड़ा कम हो रहा है। फिर भी बैलेंस्ड पैकेज के लिए Hyundai रिलायबल चॉइस है। अब महिंद्रा, इसका क्रेज अलग लेवल पर है। मार्केट शेयर 13.5 तक पहुंच चुका है। ग्रोथ स्लो है, लेकिन डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ड्राइविंग पावरफुल, प्रॉपर SUV, फील्ड रोड प्रेजेंस, अनमैच्ड वेटिंग पीरियड थोड़ा इशू है, लेकिन जो लोग रगेड SUV चाहते हैं उनके लिए महिंद्रा गो टू ब्रांड है। अब टाटा मोटर्स, ये क्वाइटली मार्केट शेयर बढ़ा रहा है 14.8 तक। रेगुलर अपडेट्स, EV फोकस और सेफ्टी, ये 3 इसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। ड्राइविंग स्टेबल बिल्ड, सॉलिड सेफ्टी, टॉप नॉच माइलेज एवरेज, लेकिन ओवरऑल वैल्यू स्ट्रॉन्ग है। अगर सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी है तो टाटा को इग्नोर नहीं कर सकते। और आखिर में मारुति सुजुकी, इंडिया का अनडिस्प्यूटेड किंग। मार्च में 1,66,219 यूनिट्स, मार्केट शेयर 37.1, माइलेज बेस्ट, मेंटेनेंस लोएस्ट, रीसेल अनबीटेबल, ड्राइविंग सिंपल और प्रैक्टिकल। हाँ, सेफ्टी को लेकर डिस्कशन होता है, लेकिन मास मार्केट के लिए मारुति का इकोसिस्टम अनमैच्ड है। तो ये था मार्च 2026 का पूरा ब्रेकडाउन, नंबर्स भी, रियलिटी भी। अब फैसला आपका है, आप सेफ चॉइस लोगे या थोड़ा बोल्ड डिसीजन। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में टॉप सेलिंग कार्स मॉडल्स वाइज चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर लिखना, और याद रखना यहाँ आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं, रियल क्लैरिटी मिलती है।